एक वाणी एकदम इतनी स्पष्ट है, हम्म। तत्व है, पूरा तत्व ही है उसमें, कुछ कहानी किससे कुछ है ही अच्छा। नहीं। कहानी किससे प्रारंभिक अवस्था में ठीक है, हम्म। क्योंकि मनोरंजन है, मन को तो मनोरंजन है, तो मन तो उसी में रहता है, अगले हुए कि हंसी मजाक हुआ, उससे ऊपर की बात है तो पूरा तत्व है। हम लेके आओ। कल बात करें, इसी को आगे लेते हैं। क्षयोक्षमिक ज्ञान एक ज्ञेय पर अंतर्मुहूर्त ठहरता है, फिर वह हम्म अवश्य ही अन्य ज्ञेय को अवलंबता है। अंतर्मुहूर्त का मतलब एक क्षण बोलो या दो क्षण बोलो, 48 से नीचे स्वरूप में भी वह अंतर्मुहूर्त टिक सकता है, फिर वह भी परिणाम को प्राप्त होता है। इसलिए ऐसा अनुमान भी हो सकता है कि समग्र दृष्टि आत्मा से विकल्प दशा में हो या निर्विकल्प अनुभव दशा में हो, उससे यथार्थात चरित्र अवस्था होने के पूर्व अवश्य ही राग भाव का सद्भाव होता है। राग पैदा हो सकता है, क्योंकि केवल शायद। ज्ञानी हुए नहीं, तेरवा हुआ नहीं। हम्म इसलिए ज्ञान गुण के जगन्य भाव को बंध का हेतु कहा गया है। तो ये बंध का बताया, ये बंध है। अब पुनः हम्म प्रश्न होता है कि यदि ऐसा है तो फिर ज्ञानी निराश्रव कैसे हुआ? अगर ऐसा बंध है तो लॉजिक बताया, उसके उत्तर स्वरूप गाथा कहते हैं। अब ये अनेकांत बता रहा ना, एक तरफ बोल दिया कि बंध है, दूसरी तरफ हम्म बोल रहे बंध नहीं है। हम्म जो वास्तव में ज्ञानी है उसके बुद्धिपूर्वक राग द्वेष मोह रूप आश्रवों का अभाव है, इसलिए वह निराश्रव ही है। बुद्धिपूर्वक नहीं है, ये पीछे से जो धक्के मारा ना वो कर रहा है, ऐसा बताया। तो भगवान ने बचा लिया, वाणी ने बचा लिया कि भाई अब तुम्हारा है नहीं, हकीकत तो यही है, लेकिन प्राथमिक कंडीशन वही है। अगर सम्यक दृष्टि नहीं है तो फिर गड़बड़ है, फिर तो बंद हम्म है। हम्म क्षायक नहीं है, उपशमिक है तो। हाँ, हाँ, औपसमिक भी है तो बंद है। और वो प्रगाढ़ श्रद्धा नहीं है, क्षायक में भी। क्षायक का मतलब यही है कि उसने एक बार अनुभव कर लिया तो प्रगाढ़ श्रद्धा हो ही टंकन जाती है। अब वो टंकन सुना टंकन। हाँ, टंकोत्कीर्ण नहीं है, एनग्रेव्ड नहीं है। हम्म। अब एनग्रेव्ड अगर हो गया तो आपका काम हो गया, बोले आगे कुछ आपको देखने की जरूरत नहीं है, एक हिसाब से। दूसरे हिसाब से बोला कि बार बार अगर आप ऐसा, तो वो स्वच्छंदता हो गई कि मान लो ऐसा कुछ प्रसंग बना और आपने वापस वो चोटी वाला हिसाब नहीं लगाया, तो फिर आप हम्म सम्यक दृष्टि ही नहीं हो। ये पहले वाली बात ही गलत है भाई। जो आप बोलो सम्यक दृष्टि, कहाँ सम्यक दृष्टि है? सम्यक दृष्टि वही है जब उसको तकलीफ होती है। इतना विशेष है कि वह ज्ञानी जब ज्ञान को सर्वोत्कृष्ट भाव से देखने जाने और आचरण करने में अशक्त वर्तता हुआ जगन्य भाव से ही ज्ञान को देखता जानता और आचरण करता है, तब तक उसे भी जगन्य भाव की अन्यथा अनुपत्ति के द्वारा जगन्य भाव अन्य प्रकार से नहीं बनता बनता, इसलिए जिसका अनुमान हो सकता है, ऐसे अबुद्धि पूर्वक, ये तो हमने कल बात किया था, कर्म कलंक के विपाक का सद्भाव होने से पुद्गल पुद्गल कर्म का बंध होता है। इसलिए तब तक ज्ञान को देखना जानना आचरण करना चाहिए जब तक ज्ञान का जितना पूर्ण भाव है उतना देखने जानने आचरण में भलीभांति आ जाए। फिर पुरुषार्थ की बात बता दी। तब से लेकर साक्षात ज्ञानी होता हुआ सर्वथा निराश्रव ही होता है। बोलो, कितना स्पष्ट कर दिया। ज्ञानी के बुद्धि पूर्वक राग द्वेष का अभाव होने से वे निराश्रव ही है, परंतु जब क्षैप्सिक ज्ञान है तब तक वे ज्ञानी उनको ज्ञान को सर्वोत्कृष्ट भाव से न तो देख सकता है, न जान सकता है और न आचरण कर सकता है, किंतु जगन्य भाव से देख सकता है, जान सकता है और आचरण कर सकता है। इससे ज्ञात होता है कि उस ज्ञानी के अभी अबुद्धि पूर्वक कर्म कलंक का विपाक चारित्र मोह संबंधी राग द्वेष विद्यमान है, और इससे उसके बंध भी होता है। इसलिए यह उपदेश है कि जब तक केवल ज्ञान उत्पन्न नहीं हो तब तक निरंतर ज्ञान का ही ध्यान करना चाहिए, ज्ञान को ही देखना चाहिए, ज्ञान को ही जानना चाहिए, ज्ञान को ही आचरण करना चाहिए। इसी मार्ग से दर्शन ज्ञान चारित्र परिणमन बढ़ता जाता है, और ऐसा करते करते केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। जब केवल ज्ञान प्रकटता है सबसे, तब से
आत्मा साक्षात ज्ञानी है और सर्व प्रकार से निराश्रव ही है। जब तक सैक्ष्म ज्ञान है तब तक अबुद्धिपूर्वक राग होने पर भी, बुद्धिपूर्वक राग के अभाव के पक्ष से ज्ञानी को निराश्रव ही कहा है, और अबुद्धिपूर्वक राग का अभाव होने पर तथा केवल ज्ञान प्रकट होने पर सर्वथा निराश्रव कहा है। यह विवक्षा की विचित्रता है, अपेक्षा से समझने पर यह सर्व कथन यथार्थ है। बोलो। अब इसी अर्थ का कलश रूप काव्य कहते हैं। ज्ञानी ने समस्त राग को हे माना है, जो राग है उसको हे ही माना है, वह राग को मिटाने के लिए उद्यम करता है। अभी आप अपने आत्मा को टटोलो, कैसा होता है कि नहीं होता है। हम्म उसके आश्रव भाव की भावना का अभिप्राय नहीं है, इसलिए वह सदा निराश्रव ही कहलाता है। ये लॉजिक बता दिया हम्म कि वो उसको राग में जाने का नहीं है, ये उद्यम भी कर रहा है कि बार बार क्यों अपना ये खोपड़ी इधर जा रही है, बार बार क्यों अपन ये इधर घुस रहे हैं, अपन हमको हमारा इसमें कुछ फायदा ही नहीं है, फिर भी क्यों जा रहे हैं हमेशा। प्रवृत्ति को छोड़ दिया और वह अस्थिरता रूप प्रवृत्ति को जीतने के लिए निज शक्ति को बारंबार स्पर्श करता है, अर्थात परिणति को स्वरूप के प्रति बारंबार उन्मुख किया करता है। होता है अपनी प्रवृत्ति क्या बोल रहे, पर को छोड़ने का और अपने ऊपर स्वरूप के अंदर बारंबार जाने का हमारा उन्मुख करता है। इस प्रकार हम्म सकल प्रवृत्ति को उखाड़ करके केवल ज्ञान प्रकट करता है। बोलो। सकल प्रवृत्ति को उखाड़ करके, कैसा पावरफुल शब्द यूज किया कि इसको उखाड़ दे भाई, हो गया, बहुत हो गया। जड़ से उखाड़ दे। हाँ, बुद्धिपूर्वक और अबुद्धिपूर्वक का अर्थ इस प्रकार है। जो रागादि परिणाम इच्छा सहित होते हैं सो बुद्धिपूर्वक है, जो इच्छा रहित पर निमित्त की बलवत्ता से होते हैं सो अबुद्धिपूर्वक। ज्ञानी के जो रागादि परिणाम होते हैं वे सभी अबुद्धिपूर्वक ही है। सविकल्प दशा में होने हम्म वाले रागादि परिणाम ज्ञानी को ज्ञात तो है, तथापि वे अबुद्धिपूर्वक है। ज्ञात क्यों है कि हम क्रोध आने के बाद हमको लगता है ना कि यार ये क्या कर दिया, ये हम्म पश्चाताप रूप ज्ञात है। उस टाइम पे ध्यान भी नहीं है, तुरंत याद आ जाता है कि ज्ञात है, क्या कर रहा हूं मैं। हम्म और ये इसमें बहुत बड़ा गुण है कि आदमी कोई पता चल रहा है कि मैंने ये गड़बड़ करी। हम्म अपनी गलती को एक्सेप्ट करना मतलब हिमालय से चढ़ना आसान है, और अपनी गलती को मानना वो ज्ञानी में आ जाता है। अपनी गलती को मानना मुश्किल है, हिमालय तो बहुत छोटी चीज है, यूं चढ़ जाएगा आदमी। हिमालय चढ़ना भी बहुत मुश्किल, लेकिन उससे भी ज्यादा मुश्किल है अपनी गलती को मानना। कहाँ मानता है आदमी? हम्म क्योंकि क्योंकि वे बिना ही इच्छा के होते हैं। पंडित राजमल जी ने इस कलश की टिक्का करते हुए बुद्धिपूर्वक अबुद्धिपूर्वक तो इस प्रकार किया है। जो रागादि परिणाम मन के द्वारा बाह्य विषयों का अवलंबन लेकर प्रवर्तते एवं जीव को स्वयं ज्ञात होते तथा दूसरों को भी अनुमान से ज्ञात होते, वे परिणाम बुद्धिपूर्वक है। जो रागादि परिणाम इंद्रिय मन के व्यापार के अतिरिक्त मात्र मोह उदय के निमित्त से होते हैं और जीव को ज्ञात नहीं होते, वह बुद्धिपूर्वक है। इन अबुद्धिपूर्वक परिणामों को प्रत्यक्ष ज्ञानी जानता है और उनके अविनाभावी चिन्हों से अनुमान से भी ज्ञात होते हैं। अब शिष्य की आशंका का श्लोक कहते हैं। श्लोकार्थ। जैसे पहले तो तत्काल, अब एक स्त्री का एग्जाम्पल दिया है, उसमें बात वही है। अभी एक द्रव्याश्रमों के उदय और जीव के राग द्वेष मोह का भाव निमित्त नैमित्तिक भाव है। अब निमित्त नैमित्तिक भाव किसको बोलते हैं? एक शब्द यूज करना पड़ा है। पानी, आज मैं चाय बना रहा हूं, ये मिथ्या है। व्यवहार में तो ठीक है। पानी की बूंद आप बना सकते हो, नहीं। एक बूंद बना सकते हो H2O। सही। जो इस जगत में चीजें हैं उसमें घटत बढ़त कुछ हो ही नहीं सकती है, ये सब परिणमन हो रहा है बस। जीव जीव में परिणमन कर रहा है, अजीव अजीव में वो दूसरी क्लास में भी नहीं जा सकता। अजीव जीव नहीं हो सकता, अजीव अजीव नहीं हो सकता। मैं पानी बना रहा हूँ, चाय बना रहा हूँ, क्या बना रहा है भाई तू? किसका बना रहा है, क्या बना रहा है? साइंस को विरुद्ध जा रहा है। साइंस बोल रहा है नथिंग कैन बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। हम्म वही अहंकार की थोड़ा इस बात से समझ, अहंकार वही खत्म हो जाता है। मैंने मकान हम्म बनाए, व्यवहार में बनाए, ठीक है, क्या मकान बनाए तुमने?
चूना बना सकता है? कैल्शियम कार्बोनेट बना सकता है? कहाँ से लाएगा कैल्शियम कार्बोनेट? तू खुद जीव है और अजीव की बात कर रहा है बनाने का। नहीं तो तू जीव बना सकता है ना जीव बना सकता है। इसलिए शब्द क्या यूज किया? निमित्त निमित्तिक। कॉज इफेक्ट है, कॉज इफेक्ट है। और परिणमन भी जीव का जीव में होता है और अजीव का जीव में होता है। हमारा जीव का परिणमन क्रोध में होता है तो वो अट्रैक्ट करता है कार्बन ऊर्जा को, शरीर पे चिपक जाती है। तो वो, लेकिन वो अजीव पदार्थ है। जो पुद्गल कर्म है वो चिपके हुए आत्मा में, वो अजीव पदार्थ है। और हम जीव पदार्थ है। जो 8 कर्म है वो अजीव पदार्थ है। वो लेयर है आत्मा के ऊपर। वो अजीब पदार्थ है और हम जीव पदार्थ है। लेकिन अजीब पदार्थ की सत्ता है कि वो इन्फ्लुएंस करता है आत्मा को, प्रभावित करता है। जब तक वो कर्म में पड़े हैं सत्ता में, तब तक वो प्रभावित करते हैं। लेकिन ज्ञानी जो ही इसको स्पर्शना होती पहली बार, तब से उसकी प्रभाव वो समझ जाता है कि यार ये नहीं, मेरे को ठीक नहीं है। से निमित्त निमित्तिक संबंध बताया, निमित्त निमित्तिक भाव। निमित्त निमित्त का मतलब क्या है? कि चाय बनाने में आप निमित्त हो, क्योंकि आप तपेली ले रहे हो, पानी डाल रहे हो, पर आप बना कुछ नहीं रहे हो। बनाना नहीं बोलने का। आप निमित्त हो चाय बनने में। मिट्टी का घड़ा बनाने में सही। कुम्हार निमित्त है, कुम्हार बना नहीं सकता। मिट्टी तो मिट्टी है, पहले भी मिट्टी थी, अभी भी मिट्टी है। तुमने क्या बनाया? पहले भी मिट्टी थी, अभी भी मिट्टी, मतलब ध्रुव रूप से, पर्याय रूप से बदल गया, मिट्टी घड़ा बन गया। तो नैमित्तिक किसको बोलते हैं? निमित्त घड़ा चाय बना रहे हैं तो निमित्त हो गए निमित्त, चाय बनने में। हाँ, निमित्त हो गया कॉज और नैमित्तिक हो गया इफेक्ट। तो तो निमित्त चाय निमित्त, बनाने में कॉज, चाय बनाने में कॉज और इफेक्ट कैसे अपन देखेंगे? जैसे चाय बनाने में हमने चाय बनाई तो मैं कॉज हूं, और इफेक्ट क्या है? चाय बन गई। अच्छा। एक्चुअल में दूध की चाय बनी ना, आपने तो कुछ बनाया हाँ। नहीं है। एक्चुअल तो वास्तविकता तो वो है कि दूध पानी मिलके चाय बन गया। तो फिर मैं खड़ा हूं तो बोला मैंने क्या किया? तू निमित्त है भाई इतना। वो खड़ा, मेरे को तो कोई जवाब दो। तो बोला कि तुम निमित्त है बस। तेरे को शांति रख। वो बोल रहा है कि मैंने भी तो बनाया, इसका कुछ बताओ ना मैंने क्या किया। तो भगवान ने शब्द दे दिया, टच नहीं करते हुए तू अलग है और निमित्त है, बस। निमित्त मात्र है तू, बनाया नहीं बोलने का। बनाया तो गलती है। तो बनाया तो 2 4 H2 का बूंद बना दे, चल बना। करना है तो मेरे से नहीं होता है तो फिर बनाने की बात मत करना भाई। एक H2 की बूंद बना सकता है क्या? तो तू क्या कर सकता है? मैं उसके ट्रांसफॉर्म होने में सहायक हो सकता हूँ, तो सहायक बोलने का। मेन कॉज नहीं, ऑक्सिलरी कॉज बोल सकता है। निमित्त का मतलब ऑक्सिलरी कॉज, नॉट द मेन कॉज। हेल्पिंग वर्ब है, ऐसा बोल सकते। असिस्टेंट है वो। वो तो वस्तु खुद बदल रही है, तू क्या कर रहा है? नहीं, मैं तो साथ में खड़ा हूँ, हाँ, तो उतना बोलने का, ठीक है। निमित्त निमित्तिक भाव से है ये। द्रव्यांशों के उदय बिना जीव के भावाश्रव नहीं हो सकता। जीव का तो मूल स्वभाव तो मात्र का दृष्टा है, पर उसको भ्रष्ट कर देता है। जो पुद्गल पड़ा है उसको भावाश्रव भाव में बदल देता है, स्वभाव को विवाह में ले जाता है। इसलिए बंध भी नहीं हो सकता। द्रव्यांशों का उदय होने पर जीव उसे उसमें युक्त हो, अर्थात जिस प्रकार उसे भावाश्रव हो, उसी प्रकार द्रव्याश्रव नीव नवीन बंध के कारण बनते हैं। द्रव्याश्रव से भावाश्रव होता है, भावाश्रव से आप कुछ विवाह में जाते हो, विवाह से फिर नया कर्म बंद कर दिया। ये साइकिल है। ये जीव भावाश्रव न करे तो उस नवीन बंध का नहीं होता। अगर उसमें अपन नहीं जाए तो उस टाइम पे हमारा नवीन बंध नहीं होगा। ये चक्र को तोड़ना है। चक्र कब टूटता है? जब एक बार ध्यान में आप स्पर्श करते हो अपने स्वरूप को, वहां से उसको स्पष्ट हो जाता है कि यार ये रहने में तो बहुत ही आनंद है, पहली बात। दूसरी बात, कर्म का नया बंधन नहीं होगा। तीसरी बात, अब मेरा काम होने वाला है। और चौथी बात है कि मैं सब्जी वब्जी बनूंगा, बच्चों का क्या होगा उसका तो भगवान ने बोल दिया कि तू हीरापतिक में कर लेना तेरा काम। तकलीफ मत कर भाई, इतना क्यों हैरान हो रहा है? तुम, तेरे को करना है जो कर लेना बस। भगवान ये भी छूट दे दी।
तो उसका क्या होगा मेरे बच्चे का स्कूल का? हाँ, बच्चे का स्कूल का भी तो सब्जी बना लेना, और क्या है। बनाने को मतलब बनाना मत समझना, तू निमित्त बन जाना उसमें। कर्ता भाव को तो हत्या कर देते हैं भगवान, क्योंकि हकीकत वो है ही नहीं। हाँ हाँ। साइंस के हिसाब से भी हकीकत नहीं। तुम बना के देखो H2O को, बना के देखो, बना सकते हो क्या? कभी भी लैब में भी बनाओगे तो इट इज अ ट्रांसफॉर्मेशन ओनली, यू आर नॉट मेकिंग एनीथिंग। कुछ डाले बिना बना सकते हैं क्या? परख नली में डालेगा तो वो डालेगा तो हिलाएगा, डालेगा नहीं तो क्या हिलाएगा? आगे ना। हाँ जी हाँ जी। कितना साइंटिफिक है बोलो, साइंस नहीं निकल रही यहाँ से। अब भगवान का तुम चिंतन करो, क्या भगवान ने बात करी, क्या एक भी अक्षर इधर उधर नहीं हो सकता है। और प्रयोगशाला क्या थी? खुद, वो खुद की प्रयोगशाला। उनको कोई टेस्ट ट्यूब नली, कुछ परख नली, कोई एसिड टेस्ट कुछ नहीं है। एक ही एसिड टेस्ट है, खुद की आत्मा। आत्मचिंतन किस लेवल पे गया होगा, आप सोच सकते हैं? मतलब मैं तो, मतलब बियॉन्ड अपन सोच ही नहीं सकते, आ ही नहीं सकता दिमाग में इतना सब। इसलिए गुरु के बिना ये नहीं आ सकता, ये बिना इसके नहीं बैठेगा दिमाग में। 4 मिनट में भज्जे याद आ जाएंगे, चाय लाओ, छोड़ो ये सब। अभी ये पाठ पढ़ते हैं, कल फिर करेंगे थोड़ा मिलने के। सम्यक दृष्टि के मिथ्यात्व का अनंतानुमति कषाय उदय न होने से उस प्रकार के भावाश्रव तो होते ही नहीं। मिथ्यात्व तथा अनंतानुबंधी कषाय संबंधी बंध भी नहीं होता। अब आपने 100 से 75 वाला तो बंद नहीं होगा, नहीं तो तुमको भाव आएंगे, और उस तरह का फिर नया बंद भी नहीं होगा उस क्वालिटी का। क्योंकि सम्यक दृष्टि होते ही ये होता ही नहीं, ये 100 से 75 वाली तो कैटेगरी तुम्हारे आएगी नहीं, आएगी ही नहीं। अब आएगी नहीं, इस किताब में लिखा है, ऐसा नहीं है। आएगी नहीं, अपनी आत्मा से पूछो। क्या आप उस 75 से 100 का मतलब तलवार उठा के खट काट दिया किसी को, वो ऐसा होगा कभी आपको? फिर तुम सम्यक दृष्टि हो, अगर वो होता है तो सम्यक दृष्टि हो। दोनों बातों नहीं। में सेल्फ सेल्फ लॉक है इसमें। या तो वो सम्यक दृष्टि नहीं है, और सम्यक दृष्टि तो कैसे भी ऐसा होगा नहीं। तो अपन, इट इज आवर बियॉन्ड इमेजिनेशन। हमको कोई काट भी डालेगा तो उस लेवल में हम तो नहीं जाएंगे। और सामने जाएगा तो अपने कर्मों का उदय है, ऐसा समझ के हम बैठेंगे, और क्या। दुश्मन से बदला लेना, एक किसी का एक शेर है, बहुत जबरदस्त शेर है। दुश्मन से बदला लेना मुझे नहीं आता है, या नहीं करता हूं। दुश्मन से बदला लेना नहीं आता है, ये मुझ में बहुत कमी है, और ये मेरे बहुत काम की है। शेर का भावार्थ कमी तो भी है। कमी भी काम की चीज हो गई। हाँ, ये मेरे में बहुत कमी है, और ये मेरे बहुत काम की है। सीधा पुद्गल द्रव्य निर्माण नहीं करने की बात हो रही है, बोलो। हम्म और बोल रहा है कि मेरे में बहुत कमी है। हम्म व्यवहार दृष्टि से तो कमी हुई ना। हम्म दुश्मन तो इसको ये लगेगा कि ये तो बिल्कुल गमनिया है, गूंगा है, कुछ समझ नहीं रहा है, मैं बोले जा रहा हूँ ये सहन किए जा रहा है। ऐसे ही लगा होगा ना जो खिला ठोका भगवान को, तो ऐसे ही होता है हम्म भाई, भगवान ऐसे थोड़ा बनते हैं। इस कमी में काम का तब समझ में आएगा जब ज्ञानी उसको समझ में आता है कि मेरा नवीन पुद्गल कर्म बंधन नहीं हुआ, तो बहुत काम की है, और क्या है। और उसका आभार प्रकट करेगा कि तुमने मेरा कचरा साफ करा दिया, कि जो मेरे पहले पुद्गल सत्ता में आ गया, उदय हो गया, खत्म हो गया, चैप्टर खत्म है अभी। हार पहनाएगा, माला पहनाएगा, अहोभाव करेगा, तुम मेरे इस चीज में निमित्त बने भाई। कहाँ ले गए भगवान? हम्म क्षयिक सम्यक दृष्टि के सत्ता से मिथ्यात्व का क्षय होते समय ही अनंता बंदी कषाय का तथा तत्संबंधी अवृत्ति और योग भाव का भी क्षय हो जाता है, क्षय होता है। कोई कितनी बड़ी बात बोली। तत्संबंधी अवृत्ति और योग भाव का क्षय भी हो जाता है। अवृत्ति, अवृत्ति रहे ही नहीं, वो व्रत धारण हो गए। कौन से वाले? कि 100 से 75 तो वो करेगा ही नहीं। अब उसने कुछ पचकान नहीं ली है, अब ये घटित होता है, इसको बोलते हैं।
आपने जब सम्यक दृष्टि हुए तो 100 से 75 पे मैं नहीं जाऊंगा, वो स्वतः होता है। आपने पहचान लिए? नहीं। अपने आप क्यों हुए? आपका स्वरूप में इतना बोध हुआ कि ये मैं हूं भाई, मैं मात्रगता दृष्टा हूं। तो 25, 50, 75 और 100 ये कैटेगरी मैंने, मार्क्स तो मैंने दिए हैं, भगवान ने इसे लिखा नहीं है समझने के लिए कि अनंतानंदी है, फिर प्रत्याख्यानी है, फिर अप्रत्याख्यानी है, और संज्वलन है। संज्वलन तो 11वें 10वें 11वें गुण स्थान में भी रहता है। उसके एग्जाम्पल बताए ना, जैसे कि दो पर्वत कभी मिलते नहीं है, फिर वो तालाब में जो रेखा है सूखी, फिर रेत की रेखा है, और फिर पानी की रेखा है। ये चारों का एक और एक एग्जाम्पल दिया कि चार को कैसे समझने का, किस तरह के तुम्हारे राग द्वेष है। हम्म। राग द्वेष में दो पर्वत कभी नहीं मिलते, वो अनंत अनुबंधी राग द्वेष है। मैं तो इसको कभी बोलूंगा ही नहीं, जानूंगा ही नहीं, ये तो बहुत खतरनाक है भाई। तो ये हो गया पर्वत से पर्वत नहीं मिलना। दूसरा, एक साल में वो पानी जब तालाब में दो ढेले अलग अलग दरार पड़ती है, पानी आता है फिर मिल जाते हैं। संवत्सर के दिन तो क्षमा मांग ली, साल में एक बार वो सब ढेले मिल जाएंगे। और तीसरा जो रेत, रेत में लकीर है, थोड़ी हवा आई मिल गई, और पानी की लकीर की तो आयु नहीं होती। इस क्षण आया और दूसरी क्षण समझ जाता है आदमी, कह रहे यार ये मैंने क्या कर दिया। अब कौन सी लकीर चलती बताओ आपने में? मुझे ऐसे जवाब दो। अब जवाबदारियां आ गई आपके पास, जो जो भगवान के शासन में जाओगे, और स्वतः घटित होती है। जबरदस्ती होती है कि जबरदस्त होता है, ये बताओ? जबरदस्ती तो हिंसा जबरदस्त। बोला है भगवान ने। ये सारे बाई प्रोडक्ट हो रहे हैं, मतलब करना कुछ नहीं पड़ रहा और सब कुछ हो रहा है, लेना नहीं पड़ रहा है और हो रहा है। अब ये अवृत्ति प्रणा खत्म हो गया। सम्यक दृष्टि होते ही अवृत्ति प्रणा व्रत धारण हो गए, आपको पता ही नहीं है। इससे बड़ा आश्चर्य क्या हो सकता है? आपने पचखाण नहीं लिए और पचखाण हो गए। और पचकान ले लिए और वो पचकान है नहीं वो भी नहीं अंदर है, में। पचखाण ले लिए, वो पुण्य में जा रहा सब, क्योंकि स्वरूप बोध है ही नहीं, नहीं। यानी कि स्वरूप बोध नहीं है। अगर पचकान लिए अनअवेयरनेस में अगर मैंने कुछ चीज तो लेता हूँ उसको पुण्य, उसकी तो। पुण्य की जमाबंदी है, उसकी पुण्य की जमाबंदी इसलिए है, जैसे पुण्य का भी मतलब है कि उसको ये आज तप कर रहा है, मान लो अनअवेयरनेस में कर रहा है, अठाई कर रहा है, ठीक है, उस अठाई का पुण्य में डिपोजिशन होगा। उसके जोर से कोई गुरु मिलेगा, सदगुरु मिलेगा, वो भी उसका ना, वो बिल्कुल एक मरने के कगार पे, उनको कोई रस नहीं जीने में, बस मैं तो अभी क्या करना है, बस ऐसे ही हालत भगवान नहीं करे किसी की हो। और आज मेरे जितने परिवार में या जितने भी लोगों को आसपास में जानता हूँ, उससे वो कहीं ऊपर चले गए, कई साधु संतों से ऊपर चले गए। और वो इसलिए चले गए कि मैं बोल रहा हूँ, उसके लिए नहीं, उनकी आत्मा इस तरह से चल ले जाएगी उनको, ऐसा है। वहां से मैं देख जब। पाता हूँ, इतना तो आत्मबल में इतना ही ताकत आ जाती है अपनी खुद की। तो भगवान बोलते हैं कि महावीर स्वामी अंतर्यामी, वो क्या देख पाते हैं? वो ये थोड़ी देख पाते हैं कि तुम्हारा तुम्हारे उस मकान में, उस माले में क्या पड़ा है। उस ये भगवान का यही काम रहेगा, माले में क्या पड़ा है। भगवान तो देख रहे कि तेरी गति क्या चल रही है, वो देख रहे कि तेरा क्या दिमाग में चल रहा है भाई, विभाव किस लेवल का है, स्वभाव किस लेवल का। वो एक आंख पलक जलते ही पकड़ लेंगे कि ये आदमी कहाँ बैठा है। हम्म। तो समझ आ रही कि नहीं आ रही है? ऊपर ऊपर से आ रही है कि औपसमिक आ रही है, क्षयिक आ रही है? ये एक सेकंड का काम है। जैसे आपको देखते ही मुझको पता चल जाएगा सामने ये कहाँ है। तो गौतम के सामने, गौतम गणधर जो ही सामने आए और उनको भाप गए कि इसका क्या कंफ्यूजन चल रहा है, और बोल दिया कि तेरे को ये कंफ्यूजन चल रहा है। बोला हाँ प्रभु, आपको कैसे चला? कि भाई वो जिस तू कंफ्यूजन में जी रहा, मैं लाखों बरस से यही सोच रहा हूँ कि मैं जिस स्कूल में तू पढ़ रहा हूँ, मैं हेडमास्टर रह चुका हूँ। मैंने पर्याय के थ्रू मैं केवल तक पहुंचा हूँ। हाँ। सारी पर्याय पता है मेरे को। हाँ, ये सब घुमा हुआ मेरे हूँ मैं मन में सब। जो पर्याय है वो 1 मिनट में मैं समझ गया, क्योंकि इस दुविधा में मैं भी गया हूँ। हाँ, तो ये सारी चीजें सब हमारे जो भी जो उन्मुख है, अपने स्वन्मुख है, जो स्वान्मुख है, उन सब लोगों को ये प्रक्रिया में गुजरता ही है।